कभी नेपोलियन ने कहा था कि चीन एशिया का सोता हुआ शेर है और अगर ये जाग गया तो पूरी दुनिया को हिला देगा। चीन जागा भी और गुजरे 30-40 बरस में ही अपनी आर्थिक और सामरिक ताकत से पूरी दुनिया को हिला भी दिया। लेकिन अब चीन का सितारा मंदा पड़ता दिख रहा है। आर्थिक ताकत के तौर पर चीन के सामने मंडरा रहा खतरा बेहद गंभीर है। दुनिया चीन से परेशान तो पहले से थी, लेकिन एकजुट नहीं थी। फिर कोविड आया और दुनिया की जैसे नींद टूट गई। अब तक चीन के हाथ दुनिया की सप्लाई चेन थी, अब इसे शिफ्ट करने की कवायद शुरू हो गई है। चीन के सामने गहराते आर्थिक संकट का अंदाजा वैसे तो कई चीजों से लग रहा है, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक के एक फोरकास्ट ये बात पुख्ता होती दिख रही है। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 1990 के बाद पहली दफा आर्थिक ग्रोथ के मामले में चीन एशिया के बाकी देशों से पिछड़ जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने इसकी मोटे तौर पर वजह शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी और प्रॉपर्टी सेक्टर में चल रही क्राइसिस को बताया है। वर्ल्ड बैंक ने चीन का ग्रोथ फोरकास्ट घटाकर 2.8% कर दिया है। इसी साल अप्रैल में वर्ल्ड बैंक ने चीन के 4 से 5% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद जताई थी। इसके उलट 2021-22 में चीन की इकोनॉमी 8.1% रफ्तार से आगे बढ़ी है। अब अगर वर्ल्ड बैंक के अनुमानों के हिसाब से देखा जाए तो चीन की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले करीब 5.3% कम रहेगी। एक तरफ तो चीन के ग्रोथ अनुमानों को घटाया जा रहा है, वहीं रेटिंग एजेंसियों ने चीन को छोड़कर बाकी एशिया के लिए ग्रोथ अनुमानों को बढ़ा दिया है। यानी बाकी की एशिया की ग्रोथ में तेजी आने की उम्मीद है। 2022-23 में एशिया के 5.3% रफ्तार से ग्रोथ करने की उम्मीद है। पिछले साल ये आंकड़ा 2.6% था। घरेलू खपत में फिर से मजबूती आने के बूते ग्रोथ को ताकत मिल रही है। ऐसा नहीं है कि महज वर्ल्ड बैंक और दूसरी रेटिंग एजेंसियां ही चीन का ग्रोथ फोरकास्ट घटा रही हैं। खुद चीन की सरकार ने भी 2021-22 के लिए ग्रोथ का अनुमान घटाकर 5.5% कर दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन का ग्रोथ आउटलुक पिछले 6 महीने में तेजी से गड़बड़ाया है। कोविड को लेकर सख्ती के अलावा चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर भी पिछले कुछ साल से बुरी तरह से चरमरा गया है। चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर देश की जीडीपी में 30% योगदान देता है। एवरग्रांडे जैसी कंपनियां अपने कर्ज के भुगतान में नाकाम रही हैं। ऐसा नहीं है कि चीन इससे निपटने की कोशिश नहीं कर रहा है। चीन ने अपने यहाँ डिमांड बढ़ाने के लिए रेट्स में कटौती की है और 146 अरब डॉलर का स्टिमुलस पैकेज भी जारी किया है। अब देखना होगा कि ये कदम कितने कारगर साबित होते हैं। फिलहाल तो चीन की कोशिशों पर आर्थिक मुश्किलें भारी पड़ती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।